तो आज हम लोग सीखेंगे दो परिमेय संख्या दिया रहेगा और उसके बीच में उसके मध्य में परिमेय संख्या निकालना अलग अलग। तो देखो सबसे पहले ये संख्या रेखा है, ये क्या है? संख्या रेखा पे हम नंबर लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। ये सब कैसा है? ये सब पॉजिटिव है। ये सब कैसा नंबर है? पॉजिटिव मतलब धनात्मक। पॉजिटिव मतलब धनात्मक। और ये सब कैसा है? निगेटिव। निगेटिव मतलब ऋणात्मक, जो माइनस लगा है, जिसमें क्या लगा हो? माइनस लगा हो। तो परिमेय संख्या किससे कहते हैं? हाँ, ऐसा संख्या जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/1 होगा ना, 3/4 ये हो सकता है। ठीक है, 3/0 हो सकता है क्या? 3/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे में क्या नहीं आना चाहिए? 0। हर में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये सब संख्या है, ये सब पूर्णांक संख्या है। ये सब कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो क्या ये सब संख्याएं परिमेय संख्या है? ये सब संख्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि कोई भी संख्या रहेगा उसके बटा में क्या छिपा रहता है? 1। जैसे 0/1 हो गया, 1/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या लिखा रहेगा, बात समझ में आ रहा है सबको? कोई भी संख्या लिखा रहेगा वो एक परिमेय संख्या है, वो एक परिमेय संख्या है। -2 परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ, क्यों? इसको बटा के रूप में हम लिख सकते हैं। बटा के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। -2/1 हो गया, -2/1 हो गया, -3/1। एक परिमेय संख्या बन गया, एक परिमेय संख्या बन गया। ओके, अब क्या करना है हमको? देखिए, अगर कोई पूछता है कि 1 और 3 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या है, तो कौन सा परिमेय संख्या है? 2 है। कौन है? 2 है। या 1/1 या 3/1 ऐसे बना दिए, तो इसके बीच में कौन सा परिमेय संख्या है? 2/1 है ना। उसी प्रकार से कोई भी संख्या हमसे पूछ ले 0 से 5 के बीच में, 0/1 और 5/1 के बीच में कौन कौन सा परिमेय संख्या है? 1/1, 2/1, 3/1 और 4/1। इतना तक सबको समझ में आ गया? तुम लोगों को समझ में आया? ओके, अब क्या काम करना है हमको? ये तो क्लियर दिखाई दे रहा था इसीलिए बता दिए, लेकिन अब हम 0 और 1 के बीच में निकालना है। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में। तो चलो हम क्या काम करते हैं, एक संख्या रेखा मान लीजिए ऐसे बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा 0, यहाँ पे क्या हो गया? और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया? 1। अब क्या काम करेंगे हम कि 0 और 1 है, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ना जी? लिख सकते हैं ना। और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम क्या काम करेंगे कि जो हर है ना, हर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो किसी एक अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी एक अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम मान के चलते हैं 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 से गुणा किए। 8 से क्या किए? गुणा किए। जब नीचे में 8 से गुणा किए तो ऊपर में किससे करेंगे? 8 से ही करेंगे। किससे करेंगे? 8 से। ओके, यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 × 8 कितना हो जाएगा? 0 बटा में 8 होगा 8। इतना तक समझ में आ गया? अब इधर क्या काम करेंगे? जब वहां पे हर 8 है तो यहाँ भी 8 बनाएंगे ना हर को, तो किससे गुणा करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। किससे करेंगे? जब नीचे 8 से गुणा किए तो ऊपर में 8 से कर दिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 एकम 8 और बटा में 8। ओके, अब हमारा क्या हो गया? यहाँ पे 0/8 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 8/8। अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे। 0/8 आ गया यहाँ पे, तो 0/8 के बाद क्या आएगा? 1/8, फिर 8/8 तो लिखा है। 8/8 तो क्या है? लिखा है। 0/8 को सोल्व करेंगे तो क्या आता है? 0 आएगा। और 8/8 को सोल्व करेंगे, कट देंगे तो क्या आएगा? 1। तो 0 और 1 के बीच में इतनी सारी परिमेय संख्या क्या आ गया? हमको मिल गया। समझ में आया?
परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनगिनित होता है। इसको हम लोग बता नहीं सकते, मतलब नहीं गिन सकते हैं। हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया है तुम लोग को? दोनों हर क्या करना है? बराबर रखना है। जैसे मान लो कल के चल के दे दिया 4/5 और 4/5 और 6/7, 6/7। इसके बीच में परिमेय संख्या निकालिए। ये दोनों के बीच में क्या निकालिए? परिमेय संख्या। कितना भी परिमेय संख्या बोलेगा हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या करेंगे? ये दोनों का दूसरा तरीका है कि ये दोनों को लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। या चाहे ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों को हर क्या कर देना है? एक समान करना। हर क्या करना है? एक समान करना है। तो इससे बढ़िया हमको मालूम नहीं है, तो इससे बढ़िया हमको लघुत्तम ले लेते हैं। तो 500 से 35, इसका मतलब दोनों के हर में कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो 4/5 है, तो इसको 35 बनाने के लिए कितना से गुणा करेंगे? 7 से। जब नीचे 7 से गुणा किए तो ऊपर कितने करेंगे? 7 से ही करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 चौक 7 पचे 35, इसका आ गया। और 6/7 को भी करेंगे ना, 6/7 है, तो यहाँ पे 35 है, तो यहाँ भी 35 हर डालना चाहिए ना। तो किससे गुणा करेंगे? 5 से। और इस यहाँ किससे करेंगे? 5 ही से। 5 से नीचे गुणा किए तो ऊपर में भी कितना करेंगे? 5 से। तो इसका कितना आएगा? 6 पचे 30, 7 पचे 35। अब देखो क्या क्या आ गया हमारे पास? 28/35 आ गया। और लास्ट में क्या है? 30/35। तो अब क्या करेंगे? 28 के बाद क्या आएगा? 29/35। निकल गया ना एक परिमेय संख्या। समझ में आया? और परिमेय संख्या निकालना है तो ये दोनों को जोड़ के बटा में 2 से भाग दे देंगे, फिर ऐसा परिमेय संख्या क्या होगा? निकल दे जाएगा। सबको समझ में आ गया कैसे निकालना है? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके चलो।